तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से क्लास 12th वालों के लिए है। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि विषय हिंदी है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है जो जो मैं क्वेश्चन बताता जाता हूँ। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको एक नंबर जो नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो इसका राइटर सही एक के राइटर सर सी बालकृष्ण भट्ट है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइटर सर दू के राइटर सर बी हो जाए, बाउल हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया है, बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या माना था दोस्तों? बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या माना था? तो इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर पी हो जाएगा, अहेर माने थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 4 नंबर जब मालती के पति का नाम क्या था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर डी हो जाएगा, महेश्वर था मालती के पति का नाम। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 5 नंबर कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे दोस्तों? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत मतलब सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो इसका राइट 5 के राइट आंसर सी हो जाए, भाई थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 6 नंबर किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था दोस्तों? किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था? तो इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर सी हो जाए, जगदीश चंद्र माथुर का था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 7 नंबर किस कहानी का शीर्षक पहले गय ग्रीन था दोस्तों? किस कहानी का शीर्षक पहले गय ग्रीन था? तो इसका राइट 7 के राइट आंसर बी हो जाएगा, रोज कहानी का शीर्षक गय ग्रीन था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 8 नंबर दिया, कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्तक्षेपकार थे? तो आपका इसका राइट आंसर 8 का राइट आंसर डी हो जाए, मोहन राकेश थे। इसको आपको सही से नोट करना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया, राम की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी थी दोस्तों? राम की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी थी? तो इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर ए हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राजकलम प्रकाशन में साहित्य सहकार सलाहकार थे? इसको आपको सही से नोट करना है। 10 के राइट आंसर डी हो जाएगा, नावरण सिंह से हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, नामवर सिंह हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया, निम्नलिखित में किस रचनाकार के मेघदूत नामक नाटक संस्था की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 11 नंबर में जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम क्या था? सो जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर बी हो जाएगा, जसवीर सिंह और जनशेर सिंह। इसको आपको जनेश और इसको आपको सही से नोट करना है, जसवीर और जनेश्वर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते। तो आपको 13 नंबर निम्नलिखित में कौन रचना मलयाजा की नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन रचना मलयाजा की नहीं है? तो इसका राइट आंसर 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। अब उत्तर का उत्तर हो जाएगा, जो कि ये मलयाजा की रचना नहीं थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते था। आपको 14 नंबर धानु किस कहानी का पात्र था? तो धानु किस कहानी का पात्र था? तो इसका राइट आंसर 14 का राइट आंसर डी हो जाए, तिरिच कहानी का पात्र था धानु। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया जाए, दात्रेय के दुख किसकी रचना है? तो दात्रेय के दुख किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर सी हो जाए, उदय प्रकाश की रचना है। इसको आपको सही से
नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की वजह देता हूँ आपको। 16 नंबर जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था दोस्तों? जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर बी हो जाए। आंध्र प्रदेश में जय कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की वजह देता हूँ आपको। 17 नंबर में दिया मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि थे दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि थे? तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर बी हो जाए प्रेम ज्ञान के परंपरा के कवि थे। इसको आपको सही से नोट करना। प्रेमा ज्ञान के इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाता था आपको। 18 नंबर निम्नलिखित में कौन कवि मतलब छाप में शामिल नहीं थे? तो निम्नलिखित में कौन कवि छाप में शामिल थे? तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर बी हो जाए सूरदास। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 19 समय निम्नलिखित में कौन कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सी कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर ये हो जाएगा छत मतलब चित्रलेखा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 20 नंबर हनुमान बाहुक नामक कृति किसकी रचना है? तो आपका इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर बी हो जाए तुलसीदास की रचना है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलता तो आपको 21 नंबर तुलसीदास के गुरु कौन से? तो तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर सी हो जाएगा नर नरहरि दास हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तो नहरी दास हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 22 नंबर निम्नलिखित में कौन कवि राम भक्त थे? तो निम्नलिखित में कौन कवि राम भक्त के थे? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर डी हो जाएगा। नाभादास के कवि थे राम भक्त। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते तो आपको 23 नंबर कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर सी हो जाएगा। रीतिकाल के कवि थे कवि भूषण। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 24 नंबर कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों कवि को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर बी हो जाएगा। राज रुद्रास ने की दी थी कवि भूषण को कवि की कवि भूषण की उपाधि। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 25 नंबर कविता लेखक का आरंभ जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया था? तो आपका इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर ये हो जाए ब्रज भाषा में किया था। कविता लेखक का आरंभ जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद ने। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते तो आपको 26 नंबर हिंदू नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर ये हो जाएगा जयप्रकाश जयशंकर प्रकाश ने किया था हिंदू नामक पत्रिका सब प्रकाशन। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 27 नंबर निम्नलिखित में कौन रचना छायावाद की प्रतिनिधित रचना है? तो आपका इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर डी हो जाएगा काम यानी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। कामा यानी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को जाते हैं तो आपको 28 नंबर स्वाधीनता संघर्ष के सक्रिय भागीदारी किसकी थी? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर ये हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाते तो आपको 29 नंबर में दिया रामेश्वर शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर सी हो जाएगा धर्म देवी थे दोस्तों। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 30 नंबर कवि और शायर एक साथ निम्न में कौन से? दोस्तों कवि और शायर एक साथ निम्न में कौन से? तो राइट आंसर 30 हो जाएगा ये हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। इसको आप सही से नोट करना। 30 के राइट आंसर ये हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।